अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला हबीबिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मनी बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ सुनने और सुनाने से पहले निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह ख़त्म नबुव्वत और रिसालत में दरूद पाक का नजराना बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं जानता हूँ कि अब जो ये वक्त जलसे का शुरू हो चुका है, अब ये ना तो आप कुछ कहना, ना तो आप कुछ सुनना चाहते हैं, ना ही अब वो कुछ कहने का वक्त बाकी रहा है, क्योंकि मौसम ने जिस तरह से करवट ली है और यकीनन इस मौसम को बदलना क्यों नहीं था, ये मौसम क्यों नहीं बदलता। अरे जब मेरे आका की आमद हुई है इस दुनिया में तो सारी जुल्मतों के बादल काफूर हो गए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे आलम में, पूरी दुनिया में अमन व अमान का एक गहवारा कायम हो गया। उख़्वत व मोहब्बत के तराने गाए जाने लगे। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर मेरे आका के इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाने के बाद जिन बच्चियों को ज़हमत तसव्वुर किया जाता था, अपने लिए बाइसे शर्म और हिकारत तसव्वुर किया जाता था, उसी बेटी को मेरे आका ने रहमत फरमाया तो पूरे आलम में रहमत ही रहमत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद मुबारक की बरकतें हैं जो रब तबारक व ताला ने आपके इस जलसे गाह की नहीं बल्कि पूरे इलाके की जमीन को धोकर सरसब्दो शादाब कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप परेशान थे, क्या बात है, आपको ये फिक्र थी कि हज़रत से 2 महीने से हम लोग मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। कल मुझे फोन करके रोने लगे कि हजरत हमारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। मैंने कहा बाबू, दुनिया के लिए मेहनत की क्या, आका की मोहब्बत में मेहनत करी। वाह क्या बात है। कहा हुजूर सरकार की मोहब्बत में। मैंने कहा तुम्हारा काम था गुलामी का सबूत पेश करना, आका का काम है उसको कबूल करना। वाह वाह वाह। महफिल आका की है, काम आका का है, हम तो गुलाम हैं, हम तो दरबान हैं। क्या बात है। हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे, आका कबूल फरमाने वाले। वाह वाह। आका की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रात का 2 बज गए। शाम से बारिश मूसलाधार रुक रुक कर हो रही थी और जलसे गाह को अभी भी देख कर ये एहसास किया जा सकता है कि ये तिरपाल भी पानी को रोकने के लिए काफी ना हुआ। जी जी जी। ये इंतजाम भी काफी नहीं हुआ। मगर कुर्बान जाइए आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ की बरकतों पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग दूसरों को सुनने के लिए आए थे वो लोग सुन सुनकर अपनी अपनी मंजिलों को पलट चुके
और कुछ की मजबूरी भी है कि सुबह को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी शरीक होना जी, हमें और आपको भी होना है कि नहीं जी, सुबह 9 बजे तैयार रहना है। ये तो आका की आमद का वक्त आया है और जो लोग चले गए वो लोग बाद में अफसोस करेंगे कि हम तो रात को 1-1:30 बजे तक बैठे रहे और जब वो साथ वो वक्त करीब आया तो हम लोग अपने बिस्तरों पे लेट गए। मगर ये सादत हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती है। बेशक, बेशक, जिसको मेरे आका अता फरमाते हैं ये उसी के मुकद्दर की सादत हुआ हक है, हक है, हक है। 12 दिन से मुसलसल इस्लामपुर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन महफिल मिलाद का मसाजिद के अंदर इनेकाद किया गया। उलमाए किराम चले गए जिन्होंने बड़ी मेहनतें करी। सदरुल अफाजिल सोसाइटी के बैनर तले अल्हम्दुलिल्लाह उस महफिल मिलाद के साथ क्विज यानी इस्लामी सवालों जवाब का भी एक सिलसिला कायम किया गया। यहाँ पर जिन लोगों ने शिरकत करी, जिन लोगों ने हिस्सा लिया या जो महरूम रह गए वो ये तसव्वुर कतई ना करें, वो ये बिल्कुल ना सोचे कि सवाल तो ये ऐसे हैं कि ये तो उलमा ही जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, आपका एग्जाम लेना मकसद हमारा नहीं है। आपको पारस के पत्थर पे घिस के हमें ये देखना बिल्कुल गवारा नहीं कि आप असली हैं कि नकली। यकीनन हमें आपकी मोहब्बतों पर यकीन है, आपकी अकीदतों पर यकीन है। मकसद हमारा सिर्फ ये था कि हमारी ये नौजवान नस्ल, हमारे घर के बच्चे, हमारे मुआशरे के बड़े बूढ़े जिन्होंने अब तक चादर गफलत ओढ़कर दीनी तालीम से दूर रहकर अपनी जिंदगी गुजारी है, शायद वो इसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी तैयारी करें और उन महाफिल में शिरकत करें। कम से कम वो जवाब अगर ना भी दे पाएं तो कम से कम जब उलमाए किराम उन सवालों के सही जवाब देंगे तो आपके और तमाम लोगों के इल्म में इजाफा होगा। जी जी जी, यही हमारा मकसद ये था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बुजुर्गों का फैजान है कि हम हत्तल इम्कान अपने मकसद में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो इस आपके पश्चिम मोहल्ले के इस खित्ते में मुनक़िद पजीर हुई है, बस 4 मिसरों से इस पूरी कॉन्फ्रेंस के मकसद और मफहूम को समझने की कोशिश कीजिए। बड़े हजरत अब थोड़ी देर में बस आने वाले हैं, सलातो सलाम हो जाएगा, बहुत लंबी चौड़ी तमहीदी गुफ्तगू नहीं होगी। कि लिखता हूं नाते पाक को, लिखता हूं नाते पाक को हमदे खुदा के बाद, लिखता हूं नाते पाक को हमदे खुदा के बाद। अरे ये है वजीर खल्क के उस बादशाह के बाद। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है वजीर खल्क के उस बादशाह के बाद। और ऐलान रब ने कर दिया कुरान में नजम। वाह, ऐलान रब ने कर दिया कुरान में नजम। अरे आएगा अब नबी न कोई मुस्तफा के बाद। वाह वाह, आएगा अब नबी न कोई मुस्तफा के बाद। है मर्तबा हुजूर का मेरे खुदा के बाद। हजरात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हाँ, ये आखिरी रसूल और आखिरी नबी, ये आखिरी रसूल और ये आखिरी नबी हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह एक मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला को अपना खालिक व मालिक मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को
रब तबारक व तआला की रबूबियत पे ईमान रखना जरूरी है। जिस तरह मुसलमानों को अंबियाए साबिकीन को हक और सच्चा मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को अंबियाए साबिकीन पे नाजिल होने वाली किताबें सहीफे, तौरात, इंजील, ज़बूर को हक और रब का कलाम मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को 5 वक्ता नमाजों को रब तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक फर्ज जानना और मानना जरूरी है, जिस तरह हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तमाम मुसलमानों को अल्लाह का हबीब मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत आदम को सफीउल्लाह मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत नूह को नजीउल्लाह मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत इब्राहिम को अल्लाह का खलील मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रब का कलीम जानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को हजरत ईसा को रूहुल्लाह मानना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को रमजानुल मुबारक के महीनों के फर्ज रोजों को हक मानना जरूरी है, इसी तरह मुसलमानों को ये अकीदा रखना भी जरूरी है कि हमारे आका आखिरी नबी है, हमारे आका आखिरी रसूल हैं, हमारे आका अल्लाह के हबीब हैं। जिस तरह कुरान का मुनकिर काफिर होता है, जिस तरह अंबियाए साबिकीन का इनकार करने वाला काफिर होता है, जिस तरह फरिश्तों को वाजिबुल वजूद मानने से इनकार करने वाला काफिर होता है, जिस तरह जन्नत और जहन्नम को वाजिबुल वजूद मानने से इनकार करने वाला काफिर होता है, जिस तरह मुसलमानों को यह अकीदा रखना जरूरी है कल कयामत के दिन बहुक्म इलाही हम कब्रों से उठाए जाएंगे, मैदान महशर कायम होगा, जिस तरह यह अकीदा रखना जरूरी है, जिस तरह मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम को मबूस फरमाया, उन तमाम को हक मानना जरूरी है। एक भी नबी का इनकार जिस तरह कुफ्र है, जिस तरह कुरान को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा से लेकर वन्नास की सीन तक हक और रब का कलाम मानना जरूरी है, इसी तरह अपने आका को अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना जरूरी है। अगर कोई अकीदा रखे कि नमाजों के इनकार करने से जिस तरह कोई काफिर हो जाता है, जैसे रमजानुल मुबारक के महीने के फर्ज रोजों का इनकार करने वाला काफिर होता है, ऐसे ही कोई अगर ये अकीदा रखे, कोई अगर ये लिखे, कोई अगर ये कहे कि नबी के बाद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी या रसूल आ जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातमियत पे कोई फर्क नहीं आ सकता, तो इस तरीके का अकीदा रखने वाला भी कुरान और सुन्नत के नजदीक काफिर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ये शबे नूर की मुबारक साआतें, विलादत मुस्तफा की ये मुकद्दस रात, जहां अपने सरकार की आमद के तज़किरे बहुत सुने, जहां सरकार की जलवागरी के किस्से बहुत सुने, जहां आसमान से मलाइका के उतरने के तज़किरे आपने बहुत सुने, इसी तरह मुसलमानों हमें और आपको और हमारे बच्चों को, हमारे मुआशरे को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आका रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। हमारे आका आखिरी नबी और रसूल हैं, और अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अपने गुलामों से, सहाबा से, एक मिसाल देकर समझा रहे हैं मेरे आका अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को, कि तुम्हें एक ऐसी इमारत के पास लेके जाया जाए जो निहायती हसीन और जमील हो,
जो बड़ी ही खूबसूरत एक इमारत हो, तुमने उसको चारों तरफ से देखा, तुमने उसके नक्शो निगार को देखा, तुमने उसके हुस्न जमाल को देखा, तुमने उसकी आसाइश और ज़ेबाइश को देखा, और तुम देख कर ये कहने पर मजबूर हुए कि ये इमारत अपने हुस्न, अपनी ज़ेबाइश और अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है, खुद है। मगर अचानक तुम्हारी निगाह एक ऐसी जगह पर पड़ती है जहां तुम देखते हो, आका फरमाते हैं अपने गुलामों से, अपने चाहने वालों से, तुम्हारी नजर ऐसी जगह पर पड़ती है कि तुम देखते हो कि एक तरफ एक दीवार के हिस्से में एक ईंट की जगह खाली है। अब तुम ये कहते हो कि बड़ी हसीन इमारत है, बड़ी खूबसूरत इमारत है, बड़ी शानदार इमारत है, बड़ी दिलकश इमारत है, बड़े नक्शो निगार वाली इमारत है, मगर इसमें एक ईंट की जगह क्यों छोड़ दी गई, एक ईंट की जगह क्यों रख दी गई? अगर ये ईंट रख दी जाती इमारत मुकम्मल हो जाती। मेरे आका फरमाते हैं जिस तरह वो महल जिसको तुमने देखा, अपनी हुस्न ज़ेबाइश की मिसाल वो खुद आप था, जो अपने हुस्न जमाल में यकताए रोजगार था। तुमने एक ईंट की खाली जगह को देखकर कहा, ऐ लोगों, इसी तरह समझो कि ये कसरे नबूवत है, ये कसरे नबूवत है, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाक दानाए गीती पर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। ये महल तैयार हो गया और इस महल की आखिरी ईंट बनकर मैं आया हूं। इस महल की आखिरी ईंट मैं हूं। अब मेरे आने के बाद अब ये कमी दूर हो गई, ला नबी आबादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अंबियाए साबिकीन का जमाना गुजर गया, जब उनका जमाना गुजरता था, रब तबारक व तआला दूसरे नबी को मबूस फरमाता था ताकि लोगों की हिदायत का सिलसिला चलता रहे, हिदायत का काम होता रहे। या रसूल अल्लाह, बाबे नबूवत आप पे बंद कर दिया गया। या रसूल अल्लाह, ये बाबे नबूवत आप पे बंद हो गया, अब ये हिदायत का सिलसिला कैसे चलेगा? वाह वाह वाह, अब ये उम्मत की हिदायत का सिलसिला कैसे चलेगा? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, कि मेरे बाद अब कोई नबी तो नहीं आएगा, मगर मेरे नाइबीन आएंगे। वाह वाह, मेरे नाइबीन आएंगे, खुलफाए राशिदीन की शक्ल में आएंगे, अशराए मुबशरा की शक्ल में आएंगे, सहाबा की शक्ल में आएंगे, अहले बैत अतहार की शक्ल में आएंगे, औलियाए कामिलीन की शक्ल में आएंगे। कोई गौसे आजम बन के आएगा, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बन के आएगा, कोई महबूब इलाही बन के आएगा, कोई मखदूम अशरफ बन के आएगा, कोई सदरुल अफाजिल बन के आएगा, कोई सदरुल उलमा बन के आएगा, कोई फिदाए मिल्लत बन के आएगा। जो अंबियाए साबिकीन अपनी उम्मतों के लिए राह हिदायत इख्तियार करते थे, जो अंबियाए साबिकीन अपनी उम्मत को तालीम देते थे, वहदानियत की तालीम देते थे, रब की बारगाह में झुकने का सलीका अता किया करते थे, खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह का रास्ता बताया करते थे। अब मेरी उम्मत के औलिया और उलमा वो काम करेंगे जो पिछली उम्मत के नबी किया करते। क्या बात है, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो पिछली उम्मत के अंबिया इकराम किया करते थे, वो मेरी उम्मत के औलिया और अंबिया काम करेंगे, तजदीद व अहिया का काम करेंगे। आपने देखा कुरान पाक में, अब यहां पर एक बात मैं वाज़े जरूर करता चलूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। मगर अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि हमने किताबों में पढ़ा है, हमने उलमा से सुना है कि हमारे आका हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 शहजादे थे। 3 शहजादे थे, उनके नाम हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, हजरत इब्राहिम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। कुरान में रब फरमाता है कि मोहम्मद तुम में
मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर यहां तो हुजूर के 3 शहजादे हैं, 3 शहजादे हैं, 4 शहजादियां सरकार की, मगर यहां जिक्र शहजादों का होगा, यहां बात कुरान से होगी। आपने जब ये सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ा और सुना होगा, जब उलमा की ज़बानी ये सुना होगा कि सरकार के 3 शहजादे सरकार की आगोश रहमत में जलवागर हुए, तशरीफ लाए, मगर बचपने के ही आलम में उनका इंतकाल हो गया। बचपने के ही आलम में उनका इंतकाल हो गया। और मर्द किसको कहते हैं? मर्द कहते हैं जो जवान हो, जो जवान होता है, नारे बालिग होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सदरुल फाजिल, फैज़ाने हुजूर फिदाए मिल्लत, नबीरे हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर फईदे मिल्लत, आले नबी औलादे अली, आले नबी औलादे अली, नबी राने हुजूर सदरुल फाजिल, नबी राने हुजूर सदरुल फाजिल, सज्जाद गाने हुजूर फिदाए मिल्लत, सज्जाद गाने हुजूर फिदाए मिल्लत, खानदाने नईमी, खानदाने नईमी, हुजूर नासिरे मिल्लत, हुजूर नासिरे मिल्लत, सिलसिला नईमिया, सिलसिला नईमिया, नारे तकबीर। अगर आगे आ सकते हैं तो आ जाइएगा, पैरों में तकलीफ ना हो। जिनके पैरों में तकलीफ नहीं हो, चलने से माजूर ना हो, करीब आ सकते हैं। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल। ई को कम करो। सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बस इस बात को समझा कर मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने अर्ज किया कि मर्द किसको कहते हैं? जो बालिग होता है। तवज्जो है आपकी? समझ रहे हैं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। मर्द कहते हैं जो सन्ने बलूग को पहुंचे, जो जवान हो जाए। मगर हुजूर के शहजादे तो कोई जवान नहीं हुए, सन्ने बुलूग को नहीं पहुंचे। अब यहां एक बात और मैं वाजे करता चलूं, यहां पर उलमाए किराम मौजूद हैं कि मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसनैन करीमैन को अपना शहजादा फरमाया। आप सुनते हैं ना उलमा से कि हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों मेरे शहजादे, जन्नती जवानों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार। मेरे आका ने फरमाया ये हुजूर का प्यार था, ये हुजूर की शफकत थी, ये हुजूर का लाड था कि नवासों को सरकार ने अपना शहजादा, अपना बेटा फरमाया। जिस तरह हुजूर के एक आजाद गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा, जैद बिन हारिसा जो हुजूर के मुंह बोले बेटे थे, जो हुजूर के मुंह बोले बेटे थे, हकीकी बेटे नहीं थे। और आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज जान कर जाइए कि जो मुंह बोला बेटा होता है वो मुंह बोले बाप की जायदाद में से विरसा नहीं पाता है, वो विरसे का जायदाद का हकदार नहीं होता है। अगर उसको कुछ दे दिया जाए तो ये उस पर प्यार और लाड होता है। ये अरब का कल्चर था। अरब के अंदर ये एक रिवाज था कि मुंह बोला बेटा भी हकीकी बेटे के बराबर जायदाद और संपत्ति में हिस्सेदार होता था। इस आयत मुक़द्दसा का शान नुज़ूल उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन किराम ने यूं बयान किया कि हजरत ज़ैद बिन हारिसा की ज़ौजियत में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब थी।
आपसे तलाक होने के बाद हजरत ज़ैनब जो हजरत ज़ैद के निकाह में पहले थी, बाद में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आने का शर्फ पाती हैं। मगर अरब का कल्चर तो था कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे के बराबर। लोगों ने एतराज करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दी कि मोहम्मद नया दीन लेकर आए हैं, मोहम्मद अपने आप को अल्लाह का पैगंबर नबी और रसूल बताते हैं। इन्होंने तो अपनी मुंह बोले बेटे जैद की बीवी से निकाह करके अपनी ज़ौजियत में ले लिया। इसको ऐब तस्वुर किया जाता था, इसको समाज में बुरा तस्वुर किया जाता था। मगर उन तमाम लोगों, तमाम हासिदीन और तमाम मुखालिफीन के जबानों पर रब तबारक व ताला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाकर ताला लगा दिया। कयामत तक के लिए कानून और एक ज़ाब्ता दे दिया कि जो मुंह बोला बेटा होगा उस पर प्यार और शफकत तो होगी, मगर वो हकीकी बेटे का दर्जा नहीं रखेगा, ना ही विरसे में हिस्सा पाएगा। इसकी आसान मिसाल मैं आपको समझाता चलूं कि आज से तकरीबन 100 साल पहले सरजमीन मुरादाबाद में, हाफिज जी, सरजमीन मुरादाबाद में कल शहीद के चौराहे पर, जहां पर हजरत सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है, जहां 1857 में इस मुल्क की आबियारी के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने अपने आप को तख्ताए दार पे चढ़ाया, उन शोहदा की कब्रें हैं। गल शहीद के चौराहे पर एक चबूतरे पर खड़े होकर एक दहरिया, एक पंडित मुसलमानों पर यह एतराज कर रहा है, मुसलमानों से यह मुतालबा कर रहा है, अगर तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब दे दिया, अगर 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं आज से तुम्हारा मजहब इख्तियार कर लूंगा, इस्लाम का पैरोकार हो जाऊंगा, मुसलमान हो जाऊंगा। अगर तुम में से कोई जवाब ना दे पाया तो तुम्हें मेरा मजहब इख्तियार करना पड़ेगा। शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता उस चबूतरे के करीब जमा होना शुरू हो गए। देखते ही देखते एक जम्मे गफीर, एक बहुत बड़ा मजमा लग गया। वहां पर शहर के रोसा भी हैं, शुरफा भी हैं, मकतबे देवबंद से ताल्लुक रखने वाले मुरादाबाद का कदीम इदारा मदरसा इमदादिया, उसके मुदर्रिसीन भी वहां पर खड़े हुए हैं। वो सवाल दोहरा रहा है, सवाल पे सवाल दोहरा रहा है, मगर किसी की हिम्मत और जसारत नहीं है कि वो उन सवालों का जवाब दे सके। एक 8-9 साल का बच्चा सीने से कुरान शरीफ को लगाकर उसी रास्ते से गुजर रहा है, रास्ते से गुजर रहा है। लोगों का एक इज़्दिहाम देखा, लोगों की एक भीड़ देखी, पूछा क्या मामला है, इतने लोग क्यों जमा हैं, आखिर क्या हो गया। किसी ने कहा कि यहां पर एक पंडित दहरिया खड़ा हुआ मुसलमानों को चैलेंज कर रहा है कि मेरे 3 सवालों का कोई जवाब दे दे तो मैं मजहब इस्लाम को मान लूंगा, मजहब इस्लाम को इख्तियार कर लूंगा। अगर कोई मेरे सवालों का जवाब न दे सका तो उसको मेरे मजहब को इख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए शहर के लोग जमा जरूर हैं, मगर किसी में हिम्मत और जसारत नहीं है कि वो उसके सवालों का जवाब दे सके, उसकी मंशा और उसके मुद्दा को पूरा कर सके। वो बच्चा सीने से कुरान शरीफ को लगाए हुए 8-9 साल की उम्र है, मजमे के करीब पहुंचा, मजमे को चीर कर एकदम सामने जाकर सफ में खड़ा हो गया। कहा पंडित जी आपके सवाल क्या है, आप क्या सवाल कर रहे हैं। कहा मेरे 3 सवाल हैं बाबू, तुम्हारी 8-9 साल की उम्र है, यहां पर शहर का पढ़ा लिखा दानिश्वर तबका खड़ा हुआ है, इमदादिया मदरसे के मुदर्रिसीन खड़े हुए हैं, तलबा खड़े हुए हैं, बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जवान खड़े हुए हैं, तुम्हारी तो बड़ी कम उम्र है, तुम किस लिए यहां गए, यहां बच्चों का काम नहीं है। वो बच्चा जवाब देता है कि आपको जवाब से मतलब है कि यह उम्र का सर्टिफिकेट देखने की जरूरत है, तुम्हें उम्र से जरूरत है या जवाब चाहिए। कहा मुझे जवाब चाहिए। कहा फिर सवाल दोहराओ। कहा मेरा पहला सवाल कि बताओ इस वक्त तुम्हारा खुदा क्या कर रहा है, तुम्हारा खुदा
क्या कर रहा है? वो बच्चा कहता है पंडित जी बड़े नादान हो, तुम तो इतनी उम्र ज्यादा है मुझसे, कदो कामत में मुझसे बड़े हो, सुबह से हो खड़े हुए चौराहे के चबूतरे के ऊपर सवाल पे सवाल दोहरा रहे हो, पूरा शहर तुम्हें जान गया। मेरी उम्र कम है, मेरा कद कामत कम है, मैं यहां से जवाब दूंगा, लोग मुझे देख नहीं पाएंगे। मेरी एक शर्त है कि तुम चबूतरे से नीचे उतरो, चबूतरे से नीचे उतरो, मैं चबूतरे पर चढ़कर जवाब दूंगा ताकि सारे शहर के लोग जमा हो जो हैं ये मुझे देख सके। पंडित पहले नानुकुर करने लगा, आखिर में जब शहर के लोगों ने उस बच्चे को सपोर्ट किया, साथ दिया, पंडित नीचे आया कि ठीक है मैं नीचे आता हूं। अब वो बच्चा ऊपर चबूतरे पर खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद पूछता है पंडित जी बताइए आपका पहला सवाल क्या है? कहा मेरा पहला सवाल यह है कि बताओ तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तुम्हारा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? वो बच्चा बरजस्ता जवाब देता है, अरे नादान तेरी समझ में अब भी नहीं आया, मेरा रब क्या कर रहा है? अरे तू देख, मेरा रब इस्लाम की हकानियत को ऊपर कर रहा है, कुफ्र को नीचे कर रहा है, कुफ्र को नीचे कर रहा है। पंडित हक्का बक्का, पंडित एकदम हक्का बक्का रह गया। जवाब सुनकर सोचा कि ये तो एक ही सवाल का जवाब दिया, अभी दो बाकी है। कहा दूसरा सवाल का जवाब दो। कहा पूछो। कहा तुम कहते हो कि हमारा खुदा नूर है, हमारा खुदा नूर है, ये बताओ तुम्हारे खुदा के नूर की इस वक्त सिमत किधर है? कहा मेरी एक फिर शर्त है, मेरा एक फिर सवाल है। कहा क्या? कहा कि मुझे एक मोमबत्ती चाहिए, कैंडल चाहिए। मजमे में से एक नौजवान दौड़कर जाता है, दुकान से एक मोमबत्ती खरीद कर लाता है। उस बच्चे के कहने पर उस कैंडल को जलाया गया। कैंडल जूं ही जलती है, वो बच्चा पंडित से पूछता है, पंडित जी बताइए इस मोमबत्ती से निकलने वाली रोशनी और इसके नूर की सिमत किधर है? इस नूर की सिमत किधर है, इसकी रोशनी किस तरफ है? वो पंडित कहता है, बड़े नादान और मासूम मालूम देते हो, ये नूर है, बैक वक्त ये पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, आगे भी है, पीछे भी है। वो बच्चा बरजस्ता फिर जवाब देता है, अरे नादान अब भी समझ में नहीं आया, ये तुम्हारे हमारे हाथों का बनाया हुआ मसनूई नूर है। मेरा रब तो नूरुल अला नूर है, मेरा रब हर वक्त हर जगह मौजूद है। जब इस दुनिया के नूर की सिमत को हम और तुम नहीं समझ सकते, तो मेरे रब के नूर की सिमत को क्या समझोगे? अब तो उसकी जान हल्क को आ गई कि आखिरी सवाल बचा है, आखिरी दांव बचा है। पूरे शहर के लोग जमा हैं, पूरा शहर मुरादाबाद का एक बड़ा तबका गल शहीद के चौराहे पे जमा है। कहा कि ठीक है, अब मेरे आखिरी और फाइनल सवाल का जवाब दीजिए। कहा कि पूछो क्या है? कहा कि हर मजहब में, देखिए मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसको उन्वाने सुखन बनाया, जिस नाम से आज का आपका ये जलसा है, ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, बस इन तीनों बातों का निचोड़ एक ही है। रब ने फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं, ये आखिरी रसूल और आखिरी नबी है। अब वो पंडित कहता है, क्या बच्चे ये बताओ, शहजादे ये बताओ, बेटे ये बताओ, हर समाज में मुंह बोले बेटे की बहू हकीकी बेटे की बहू के बराबर होती है। जिस तरह सगे बेटे की बहू अपने ससुर के लिए जायज नहीं, उसी तरह मुंह बोले बेटे की बीवी को तुम जिस रसूल का कलमा पढ़ते हो उसने अपनी ज़ौजियत में लिया, उन्होंने अपने निकाह में लिया, उससे निकाह किया। बताओ, एक अच्छा और सभ्य समाज में इसको जब बुरा तस्वुर किया जाता है तो तुम्हारे नबी ने तो इतना बड़ा काम किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो बच्चा कहता है, पंडित जी सुनिए, इस्लाम में मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे के बराबर नहीं होता है, और मुंह बोले
बेटे की बीवी उसके मुंह बोले बाप के लिए जायज होती है, मगर वो मानने को तैयार नहीं। हर तरीके से उस बच्चे ने जवाब देने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, मगर वो पंडित मानने को तैयार नहीं। मगर कुर्बान जाइए, वो बच्चा कहता है कि मैं भी 1 मिनट में मनवाता हूं, 1 मिनट में मनवाता हूं। मजमे से मुखातब होकर कहा, मजमे वालों, ऐ शहर मुरादाबाद के लोगों, आपने अभी सुना कि पंडित जी कह रहे हैं कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटे के बराबर हुआ करता है, जायदाद में, प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार होता है। जिस तरह सगे बेटे की बीवी ससुर के लिए हराम हुआ करती है, जायज नहीं होती है, इसी तरह मुंह बोले बेटे की बीवी भी मुंह बोले ससुर के लिए जायज नहीं होती। पूरे शहर के लोगों ने कहा कि हाँ हमने सुना, हाँ हमने सुना। पंडित से मुखातब होकर कहा, क्या पंडित जी आपका मुद्दा यही है, आपका सवाल यही है? कहा कि हाँ। कहा है मजमे वालों, ऐ लोगों गवाह रहना, आज से मैं पंडित जी को अपना बेटा मैं अपना बेटा कहता हूं। पंडित जी आज से तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो। 3 बार ये लफ्ज दोहराए। कहा कि बकौल आपके मुंह बोला बेटा जायदाद में विरसे में हक पाता है, मुंह बोले बेटे की बीवी तो ससुर के लिए हराम है, मगर उसकी माँ तो उसके लिए हलाल है, उसकी माँ तो उसके लिए हलाल होगी। पंडित तैश में आ जाता है, कहता है कि कैसी बातें करते हो, मुझे गाली देते हो, मेरी माँ को गाली देते हो। वो बच्चा कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुद्दा साबित हुआ। रे नादान, तू खुद इसको गाली तसव्वुर कर रहा है, तू इसको खुद जुर्म तसव्वुर कर रहा है, तू खुद इसको बुराई तसव्वुर कर रहा है, और तू सवाल उतनी बड़ी बारगाह में कर रहा है। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन नफूसे कुदसिया को मनसबे नबुवत और रिसालत पे फाइज किया है, जिनको मनसबे नबुवत पे फाइज फरमाता है, हर ऐब, हर बुराई और हर नुक्स से उनको पाक और मुनज़्ज़ह रखता है, वो मासूम होते हैं, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हो सकता। ये तो मेरे आका का एजाज था, ये तो मेरे आका की रहमतें थी कि हजरत ज़ैद जो के गुलाम थे उनको अपना बेटा फरमाया। हकीकतन हुजूर के वो शहजादे नहीं थे, हकीकतन वो हुजूर के बेटे नहीं थे। ये अलग बात है कि मक्के के लोग उस शफकत को देखकर, उस प्यार को देखकर, उस लाड को देखकर हजरत ज़ैद बिन हारिसा को कभी कभी ज़ैद बिन मोहम्मद भी पुकार लिया करते थे। ऐ मुसलमानों, ऐ इस्लामपुर के पश्चिम मोहल्ले के गयूर मुसलमानों, जानते हो बच्चा कौन था जिसको तारीख इस्लाम ने हुजूर सदरुल अफाजिल कहा। ये हुजूर सदरुल अफाजिल 8-9 साल की उम्र में उस पंडित को जवाब देते हुए नजर आते हैं। कहने का मुद्दा ये है, मुसलमानों, हमारे और आपके नबी आखिरी नबी है, हमारे और आपके पैगंबर आखिरी रसूल हैं। अब हुजूर के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत मौलाए कायनात से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली तू मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मूसा के लिए हजरत हारून, मगर ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये सहाबा इकराम के मनसबो मरातिब थे जो मेरे आका की बारगाह से उनको अता किए गए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, शबे नूर और शबे विलादत में सरकार की मोहब्बत में इस महफिल पाक में बैठने वालों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने जुमला कमालात से मुरस्सा फरमाया है, तमाम कमालात का जामे बनाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने कोई ऐब, कोई कमी, कोई नुक्स दूसरे नबियों में नहीं रखा, तो अपने हबीब में कैसे रख देता, अपने हबीब में कैसे रख देता, जिसके बारे में खुद कुरान में रब का ऐलान है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम
या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बुरहान, एक दलील आ गई। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब की दलील बनकर आए हैं, तौहीद की दलील बन के आए हैं, रब तबारक व ताला की वहदानियत की दलील बनकर आए हैं, रब तबारक व ताला के फजलो करम की दलील बनकर आए हैं, रब तबारक व ताला के इकराम की दलील बनकर आए हैं। ऐ मुसलमानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी रात की नींदों को कुर्बान करने वालों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिस तरह तुम मोहब्बत करते हो, अपने बच्चों को भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने का दर्स दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तालीम दो। तालीम देने का सीधा और आसान तरीका ये है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उलमा की ज़बानी जो गुफ्तगू होती है, तकरीरें होती हैं, वो अपने बच्चों को सुनाओ। हर हाथ में मोबाइल है, ये डिजिटल दौर में हम और आप गुजर रहे हैं। ये डिजिटल दौर है जहां एक उंगली की क्लिप पर पूरी दुनिया हाजिर हो जाती है, एक मुट्ठी के अंदर, एक मुट्ठी के अंदर हाजिर हो जाती है। अपने बच्चों को इस्लामी प्रोग्रामात दिखाइए, ना तो तकरीर सुनाइए, जिससे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से हमारी नस्लों का रिश्ता मजबूत से मजबूत हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारा और आपका यह आना बैठना और जो कुछ भी सरकार की मोहब्बत में हम सबों ने किया है, इसको करना अपने और अपने हबीब की बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।